बंधुओं, गुरु तत्व समझना, भगवत तत्व समझने के लिए हम लोग बैठे हैं, पर पहले गुरु तत्व तो जान लें। गुरु तत्व क्या है? कोई मानव नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई शरीर नहीं है गुरु। गुरु का गुरुत्व उसके तप से बने नहीं, कई बार शिष्य के शिष्यत्व और शिष्य के विश्वास से गुरु की योजना होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखिए। शिष्य का शिष्यत्व प्रगाढ़ होना चाहिए। गुरु अगर सामान्य भी होगा, शिष्य यदि शिष्यत्व में प्रगाढ़ है तो गुरु भी श्रेष्ठ हो जाएगा। कितने ऐसे शिष्य हुए हैं जिनके गुरु असामान्य थे, बिल्कुल ज्यादा विशेष नहीं थे, सामान्य थे, लेकिन शिष्य के शिष्यत्व से वो असामान्य हो गए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजय। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। ओ मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। एक बार करके देखिए, अगर आपके गुरुदेव कह देते हैं ऐसा करो, तो वो करने में कितना धन लग रहा है, कितना परिश्रम लग रहा है, मेरा सब कुछ लुट रहा है, उसका विचार मत कीजिए। वैसे होगा नहीं ऐसा, पर एक बार अगर गुरुदेव ने कह दिया ये करो, तो उसमें फिर विचार मत करो, विश्वास करके उस क्रिया को करने लग जाइए। मैं कथा में कहा करता हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते। उन्होंने जो बात कही है उसकी सामर्थ्य भी गुरु देते हैं। आप करो। प्रमाण के रूप में मैं खुद हूं। मैं जो कथा सुना पा रहा हूं, जो कह पा रहा हूं, जो मैं अनुभव कर पाता हूं, ये सब गुरु कृपा है। केवल उनकी वाणी के प्रति अटूट विश्वास। एक बात कहें बंधुओं, गुरु से जिद मत करो, चाहे हाथ अपने सिर पर धरवाने की ही हो, इसकी भी जिद मत करो। गुरु जब निकले, कभी बस प्रार्थना करो, कभी अपने आप ही ऐसी कृपा हो, ये खुद ही स्पर्श करके चले जाए, ये खुद ही मेरी ओर देख के चले जाए, ये खुद ही मुझ पर कृपा करके चले जाए। मैं इनसे प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं इनसे जिज्ञासा नहीं करूंगा, भले इस जिज्ञासा में मुझे 10 वर्ष निकल जाए, मैं नहीं कहूंगा ये कृपा कर दे। ऐसे गुरु के प्रति अटूटता जब होती है, तो गुरु, अगर भगवान ने कहा पहला कल्याण का साधन मैंने दे के भेजा है शरीर, फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर गुरु लाओ जीवन में, गुरु कर्ण धारण। और जैसे ही गुरु जीवन में आ जाएंगे, उनके प्रति विश्वास प्रकट कर लो, उनकी वाणी और उनके कथामृत, उनके प्रवचनामृतों को ऐसे पालन करने लग जाओ जैसे यही है सर्वस्व। भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होगा? बोले चमत्कार देखोगे। बोले क्या? मयानुकूलेन न भस्वतेरतम, मैं सारी अनुकूलताएं प्रकट करता चला जाता हूं। पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। गुरु की आज्ञा जब शिष्य पालन करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं अनुकूलता मैं प्रकट करता हूं। फिर उसके शिष्यत्व से प्रसन्न होकर के उसके जीवन में उपलब्धियां मैं प्रकट करता हूं। फिर सहजोबाई का प्रसंग, आहा, बहुत सुंदर पद है। राम ना बिसारू, शब्द सुनिएगा, सहजोबाई। राम ना
गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू, गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू। एक बार को, अब सहजोबाई की इस कट्टरता पे आप में से कईयों को संशय हो सकता है, पर सहजोबाई कहती हैं, हे राघव, मैं आपको छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। सहजोबाई की कथा में इतना सुंदर प्रसंग आता है कि आज सहजो की कुटिया पर उनके गुरुदेव आ रहे हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, सहजोबाई के गुरु। संबंध में, पूर्व संबंध में आप दोनों बहन भैया ही लगते थे, एक दूसरे के बहन भाई ही लगते थे। दूर का संबंध था बुआ मामा के बालकों में, पर सहजोबाई ने जब से इनको देखा तब से इनके प्रति इतनी निष्ठा हो गई, इनको गुरु मान लिया। प्रार्थना की मेरी कुटिया पर आओ। तो आज सहजोबाई ने रात भर बैठ करके अपनी पूरी कुटिया को सजाया, मार्ग को सजाया, सुंदर आसन बना रही है, सामग्री बना रही है, सब तैयारी कर रही है, मेरे गुरुदेव आएंगे आज। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के आगमन की खबर पड़ी, सहजो हाथ में थाल लेकर के, माला लेकर के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई, गुरुदेव का स्वागत करूंगी। लेकिन तभी क्या दिखती है, श्याम वर्ण की कांति, पीतांबरी पहने हुए, सुंदर लकुटी, सुंदर भ्रकुटी, सुंदर मुकुट धारण किए हुए गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं। सहजोबाई ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन मन में चिंतित हो गई, पहले किसको पूजूंगी? ये तो गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों साथ में आ रहे हैं, मैं पहले किसको वंदन करूंगी? जब सहजोबाई का ये प्रसंग मैंने पहली बार सुना तो मैंने अपने आप से पूछा, सहजोबाई की जगह अगर मैं होता, मेरे गुरुदेव आ रहे होते और गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे होते, मैं क्या करता? तो मैंने अपने आप से जब पूछा तो उत्तर मिला, मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ठाकुर जी भी आए हैं, आप भी आए हैं, मैं अकेला पूजन क्यों करूं ठाकुर जी का? आपके सहित पूजन करूंगा, आप भी पूजन करो, आप भी ठाकुर जी को तिलक लगाओ, माला पहनाओ, आरती करो, और आपके हाथ से मैं भी हाथ लगा लूंगा। आपने ताली तो बजाई, लेकिन सहजोबाई की तो सुनी नहीं आपने। ये तो मैंने किया, क्या? गुरुदेव को बुलाया कि गुरुदेव ठाकुर जी आए हैं, आइए दोनों मिलकर के ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। पर सहजोबाई ने कही, मेरे गुरुदेव आए हैं, दौड़ करके गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के लाई, बोले पकड़ो थाली, मेरे गुरुदेव आरती करो। मेरे गुरु पधारे हैं। भगवान सहजोबाई की ओर देख रहे हैं, सहजो, ओ सहजो, क्या बात है, गुरुदेव आ रहे हैं, पुष्प अर्चन करो। ठाकुर जी पुष्प डालते जा रहे हैं, सहजो को देखते जा रहे हैं। तू त्रिलोकीनाथ से गुरु की पूजा करवा रही है? आप त्रिलोकीनाथ हैं, पर वो मेरे गुरु हैं। अरे मैं बड़ा हूं, कैसे बड़े आप? ये शरीर मैंने दिया, ये नेत्र मैंने दिए, ये हाथ मैंने दिए, ये चरण मैंने दिए, ये सर्वांगीण जीवन मैंने दिया। सहजोबाई कहती है, जीवन आपने दिया, पर उस जीवन को नरक बनने से रोका गुरुदेव ने, उस जीवन को नष्ट होने से रोका गुरुदेव ने, तो बड़े वो हुए ना। अरे सब्जी देने वाला कोई बड़ा थोड़ी होता है, उस सब्जी को व्यवस्थित करके उसका साग बना करके ठाकुर जी के भोग में प्रस्तुत करने वाला, वो श्रेष्ठ होता है। अरे साग खा करके कोई ये थोड़ी कहता है, कहां से सब्जी लाए थे, मैं भी लाऊंगा। अरे सब्जी तो कहीं से भी ले लो, बनाना आने के गुण होना चाहिए। आपने हाथ दिए, नेत्र दिए, बुद्धि दी, मन दी, शरीर दिया, पर इन नेत्रों से संसार को नहीं देखना, आपको देखना है, ये गुरुदेव ने बताया। इन हाथों से विषय नहीं भोगने हैं, आपकी सेवा करनी है, ये गुरुदेव ने बताया। इन पैरों से कुमार्ग पर नहीं जाना, आपके सद्मार्ग पर चलना है, ये गुरुदेव ने बताया। इसलिए आप बड़े हैं क्योंकि आपने शरीर दिया, पर इस शरीर को सुमार्ग पर गुरुदेव ने लगाया, इसलिए उनकी पूजा पहले, और आप करेंगे पूजा।
गुरु ना बिसारू मैं राम तज डारू। और आप नाराज होकर के, अगर गुस्सा होकर के मुझे पाप देना चाहते हैं, असंख्य पापों की झड़ी लगा दीजिएगा मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने सहजो बाई को हृदय से लगा लिया। वाह तेरी निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा। ठाकुर जी कहते हैं, उद्धव कल्याण में सबसे पहला नाम तो यही आ जाता है कि तुम मानव हो। इसके लिए तुम प्रसन्न रहो कि मैंने तुम्हें मानव बना करके भेजा। तुम मानव हो, इसका मतलब कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो, और फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पाए हो, तो एक गुरु आश्रय लो, गुरु शरणागति करो। और गुरु शरण में जाकर के बस उनके प्रति निष्ठा कर लो। फिर क्या होगा? बोले मया अनुकूलेन न वस्वतेरतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। लेकिन बंधुओं, गुरु किसको बनाए, ये बड़ी असमंजस है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में संबंधों को लाना बहुत आवश्यक है, पर परखना उससे पहले बहुत जरूरी है। पर गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है कि यहां अगर आपने परखा तो संबंध टूट जाएगा। यहां परख नहीं सकते तो फिर क्या करें? बोले केवल वचनामृतों को सुनिए, और वचनामृतों को सुनकर के अपने हृदय में झांक करके देखिए क्या अनुभव करते हैं आप। जितना विषय चिंतन पहले था, प्रवचन सुनने के बाद भी उतना ही है, तो ये गुरु श्रेष्ठ नहीं। उनके प्रति ऐसी भावना मत रखो कि ये गुरु श्रेष्ठ नहीं, पर शायद इनके प्रति मेरा शिष्यत्व नहीं बन पाएगा, ऐसी भावना रखो। फिर प्रवचन सुनो, और सुनने के बाद में मन से पूछो, अब परिवर्तन हो रहा है, अब हम सुधर रहे हैं, अब हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त अब पहले से पवित्र हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इनके लिए भी मैं शिष्यत्व के लायक नहीं, और चुनो। जहां ऐसा लगे कि मन स्थिर हो गया है, अब विषय चिंतन नहीं होता, अब वाणी गुरु की सुनते हैं पर याद ठाकुर जी की आती है, वाणी गुरुदेव की सुनते हैं पर चिंतन ठाकुर जी का होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, विषय भोगने की इच्छा नहीं रह जाती है। समझ जाइए, यही गुरु है। उनके प्रभाव पर आकर्षित मत होइएगा, उनकी वाणी से अपने चित्त की स्थिति का दर्शन कीजिएगा, तब गुरु बनाइए। लोग प्रभाव देख करके गुरु बना लेते हैं, पछताते हैं बाद में। वैसे तो ये बात कहने की, पर गुरु आश्रय में आने के बाद में आहा, यही श्यामचरण दास जी सहजोबाई के गुरु जी, इन्हीं की परंपरा है जयपुर में सरस निकुंज, और उसी परंपरा में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, सद्गुरु शरण में, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो जुगल भी मिलेंगे, मनोरथ सफल होंगे, घबराना दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे,
गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी। भगवान कहते हैं उद्धव तू कहता है कल्याण का साधन, तो पहला मानव देह और दूसरा इस देह को सद्मार्ग दिखाने वाला गुरु। इस प्रकार ठाकुर जी उपदेश दे रहे थे। उद्धव ने प्रश्न किया, भगवान एक गृहस्थाश्रमी को आपके भक्ति मार्ग में आने के लिए किन किन भावों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कृपा करके मुझे बताएं। और ठाकुर जी यहां उद्धव को अब भिक्षुक गीत सुनाते हैं, और उस भिक्षुक गीत को सुनाने से पूर्व ठाकुर जी उद्धव को कुछ विशेष बातों के बारे में ध्यान रखने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, गृहस्थाश्रमी को चाहिए सबसे पहला क्या, अपने कमाए हुए धन के 5 विभाजन करे। कौन कौन से? बोले पहला धर्माय, दूसरा यश, तीसरा कामाय, चौथा अर्थाय और 5वां स्वजनाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो गृहस्थाश्रमी अपने धन का 5 क्रियाओं में 5 विभाजन करता है, वो गृहस्थाश्रमी बहुत सुखद गृहस्थाश्रम भी निभा लेता है, मेरी भक्ति भी निभा लेता है। सबसे पहला भगवान कहते हैं धर्माय, अपने कमाए गए धन में से 5 विभाजन करने हैं, तो सबसे पहला विभाजन धर्म के लिए करो। उद्धव ने कहा धर्म में किस विशेष क्रिया में करें? तब ठाकुर जी कहते हैं 5 देवों की उपासना। कौन कौन से? बोले सूर्य, गणेश, दुर्गा, नारायण और शिव। इन 5 देवों की उपासना करें। सूर्य की उपासना करें, नित्य प्रातःकाल उठते ही सूर्य अर्घ प्रदान करे, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र हो सके तो उसका पाठ करे, सूर्य नारायण को नित्य वंदन करे और इसी भाव से करे कि हे आप ही साक्षात परमात्मा नारायण हैं। इस भाव से सूर्य को वंदन करे और फिर समय समय होने पर सूर्य नारायण के लिए ही कुछ ना कुछ अनुष्ठान कराता रहे। दूसरा, गणेश जी को वंदन करे। गणेश चतुर्थी पर ही गणेश जी को वंदन नहीं करना है, जब जब अवसर प्राप्त हो गणेश जी को वंदन करो। मंगल कारक है, मंगल कार्यों को बनाते हैं गणपति, गणेश वंदन करे। तीसरा, दुर्गा उपासना करे, दुर्गा जी को प्रणाम करे। चौथा, नारायण यानी कि कृष्ण उपासना, राम उपासना, नारायण उपासना एक ही बात है, ये करे। और 5वां, शिव आराधन करे। इन 5 देवों के आराधन में अपने धन को व्यय करे। अपने कमाए गए धन में से कुछ अंश इन 5 देवों की आराधना में लगाए। ये 5 देव यदि आपसे प्रसन्न हैं तो आपके कितने भी नक्षत्र खराब चल रहे हो, कितने भी ग्रह खराब चल रहे हो, कितना भी कुछ आपकी कुंडली में उथल पुथल चल रही हो, लेकिन ये 5 यदि आपसे प्रसन्न हैं तो बड़े से बड़े पहाड़ भी आ रहे होंगे, कंकड़ बन के छू के निकल जाएंगे। ये 5 देव आपका बिगड़ने नहीं देंगे कुछ भी। अच्छा, एक बात, इन 5 देवों की प्रसन्नता में सबसे पहला कारण क्या है? धन का व्यय। बंधुओं, आजकल के पढ़े लिखे लोग दान को, धन व्यय करवाने को, कथा करवाने को, अनुष्ठान करने को, दान पुण्य, इनको बहुत गलत समझते हैं। बोले बताओ, कुछ करते धरते नहीं दान ले रहे हैं, कुछ करते धरते नहीं पैसे के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं। 5 देवों की प्रसन्नता कैसी, उसमें भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी का व्यय करो। क्यों? बोले लक्ष्मी शिव की आराध्या है, नारायण की पत्नी है,
दुर्गा की सहेली हैं और गणेश और सूर्य की मां हैं। अगर इन पांचों को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में करना पड़ेगा। मतलब यहां पर दो बातें भगवान कह रहे हैं, या तो इन पांच देवों की अलग अलग आराधना करो या फिर धर्म कार्यों में धन का व्यय करो। तो धन का व्यय करने से पांचों प्रसन्न रहते हैं। कथा हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, इतनी सब व्यवस्था के साथ हो रही है, सब यहाँ पर धन व्यय किया गया। तो यहाँ धर्म कार्य में जो धन व्यय किया गया, इससे गणेश जी भी प्रसन्न हो गए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए, दुर्गा भी प्रसन्न हो गई, नारायण भी प्रसन्न हो गए, सूर्य भी प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले इसने लक्ष्मी को बंदी नहीं बना रखा है। हमारी माँ को, हमारी सहेली को, हमारी पत्नी को, हमारी आराध्या को नारायण कार्यों में ही व्यय किया है। इसलिए अपने धन का प्रथम विभाजन धर्माय, धर्म कार्यों में करे। दूसरा, यश। अपने यश वर्धन के लिए भी थोड़ा धन व्यय करना चाहिए। पूर्ण रूपेण यश ही यश बढ़े उसके लिए धन व्यय नहीं, थोड़ा बहुत यश हो, सबको पता चले, ताकि उनको पता चले तो वो भी इस कार्य को करें। इसके लिए यश वर्धन करने के लिए थोड़ा धन व्यय करें। धन का दूसरा विभाजन। धन का तीसरा विभाजन कामाय, उपस्थित भोगों की प्राप्ति के लिए। महाराज जी आगे पधारो। बोल गंगा मैया की जय। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। 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 सुरसरी 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 तुम्हारी जय जय हो। अलकनंदा तुम्हारी जय जय हो। मंदाकिनी तुम्हारी जय जय हो। मंदाकिनी तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। भागीरथी तुम्हारी जय जय हो। तुम्हारी जय जय हो। सुरसरी तुम्हारी जय जय हो। सुरसरी तुम्हारी जय
परमानंद की बात है। आज श्री हरिद्वार भगवत धाम से हमारे पूज्य बड़े महाराज जी अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज और साथ ही हमारे पूज्य श्री छोटे महाराज जी, आप दोनों कृपा करके युगल जोड़ी पधारे हैं। अभी अभी हम गा रहे थे, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। और युगल रूप में दोनों गुरुदेव पधारे हैं, दोनों महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। आप कृपा करके जब कथा में उपस्थित होते हैं तो निश्चित ही ऐसा लगता है ठाकुर जी सदगुरुदेव भगवान कृपा कर रहे हैं, इसीलिए आपके रूप में उपस्थित होते हैं। हम अपना विषय थोड़ा सा कह लें, उसके बाद विश्राम की ओर चलेंगे। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव, गृहस्थाश्रमी को अपने धन का पंच विभाजन करना चाहिए। बहुत सावधानी से सुन लीजिए, इधर देखिए सब लोग। सबसे पहला धर्माय, फिर दूसरा यशाय, तीसरा कामाय। अपने धन का प्रयोग तीसरे विभाजन में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो उपस्थित कामनाएं हैं, अनुपस्थित कामना नहीं। उपस्थित और अनुपस्थित दो प्रकार की कामना होती हैं। उपस्थित कामना कौन सी? जो आवश्यक है, और अनुपस्थित कामना जो अनावश्यक है, जबरदस्ती बस करना है। उपस्थित कामनाओं की पूर्ति में धन का व्यय करना, यह धन का तीसरा विभाजन है। जो जरूरी है, घर बनाना है तो बनाना है भाई, जरूरी आवश्यक है। गाड़ी लेनी है, कहीं आना जाना बहुत ज्यादा रहता है तो लेनी है। ऐसे कार्यों में जहां उपस्थित भोगों की पूर्ति होती है, वहां धन का व्यय करना, यह धन का तीसरा विभाजन है, कामाय। चौथा भगवान कहते हैं अर्थाय। कई बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि प्रॉफिट हो, तो धन का कई बार ऐसी जगह व्यय करना जहां से लगता है कि थोड़ा धन बढ़ करके प्राप्त होगा, वो भी एक गृहस्थाश्रमी को करना चाहिए। और पांचवा बताया स्वजनाय। स्वजनाय मतलब बच्चों के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बुआ फूफा आदि, इन सब के लिए धन का व्यय। ये पंच विभाजन करने हैं, धर्माय, यशाय, कामाय, अर्थाय और स्वजनाय। जो इन पंच विभाजनों को करते हुए अपने धन का व्यय करते हुए चलता है, ठाकुर जी कहते हैं वो गृहस्थाश्रम में आनंद से रहता है। पर अब होता क्या है, यश के लिए धन का व्यय तो कर लेते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए तो कर लेते हैं, अर्थाय के लिए तो कर लेते हैं, स्वजनाय के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन जैसी धर्म की बात आती है, धर्माय में वो धन का व्यय नहीं होता जितना होना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, पंचदेव रुष्ट होते हैं, और पंचदेवों के रुष्ट होते ही उस व्यक्ति का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं जिसके पंचदेव रुष्ट होते हैं उसके साथ में 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्तेयम हिंसानृतम दंभ कामः क्रोधस्म्ययो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च। इधर देखिए सब लोग, जिन लोगों के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं। पंचदेव रुष्ट कब होते हैं? जब लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में नहीं होता, तब पंचदेव रुष्ट होते हैं। और जिनके पंचदेव रुष्ट होते हैं उनके साथ में ये 15 अनर्थ होते हैं। कौन कौन से 15 अनर्थ हैं? पहला स्तेयम, उसके अंदर चोरी करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। अच्छा, चोरी करना पहले होता था कि घर से चुरा लिया, उसका लूट लिया, इसका कर लिया, उसका कर लिया। चोरी बहुत प्रकार से होती है। अधिकार से अधिक
धन का कहीं ना कहीं से उपार्जन कर लेना, यह भी चोरी है। आपके परिश्रम के प्रतिफल स्वरूप इतना धन होता है, लेकिन आप उसका अधिक अगर ले रहे हैं तो यह भी चोरी है। स्तेयम, चोरी की भावना चित्त में आना। आजकल प्रवचन कथाओं में भी चोरी होती है। यहां की चोरी कैसी? अपने व्यवहार में जो धर्म नहीं है, अपने विचारों में जो क्रिया नहीं है, केवल और केवल लोक रंजन के लिए उन विचारों को व्यास मंच से कह देना, यह व्यास की चोरी है। स्वयं के चित्त में नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? और अगर कह दिया है तो प्रयास करो अपने चित्त में भी लाओ, नहीं तो ये चोरी है। तो 15 अनर्थों में पहला अनर्थ होता है जिसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, उसका पहला अनर्थ है स्तेयम, चोरी। दूसरा अनर्थ हिंसा की भावना, लड़ाई झगड़ा मार काट कलेश में रुचि होना, लड़ने झगड़ने में रुचि हो जाना। एक तो होता है जैसे हम अपनी स्थिति बताएं, हमारा अनुभव अपना भाव बता रहे हैं। किसी को अगर हमसे लड़ने का मन होता है, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं पर कभी कभी हो भी जाता है, किसी को हमसे लड़ने का मन हो जाता है तो हम मौन हो जाते हैं, लड़ ले बोल ले चाहे जितना बोलना, वो चाहे जितना स्थिति से गिर जाए पर हमें ठीक है बोल लो, तुम और कुछ कहना है तो वो भी कह लो, ये भी नहीं कहते, सुनते रहते बस, ठीक है। लेकिन कई लोगों को होती है इसने मुझसे जो कह कैसे दी, रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, आड़े हाथ तू आ, तूने ये वाली गाली दी, ले मैं ये वाली दूंगा तुझसे भी बड़ी तूने मुझे ऐसा कहा मैं तुझे ऐसा कहूंगा। जिनके मन में ये रुचि होती है ना कि उसने कहा है अब मुझे बदला लेना है, उससे छोड़ना नहीं है, ये एक प्रकार से पंचदेव के नाराज होने पर होता है। आप कलेश के प्रति रुचि रखते हैं और आपको कहते मेरे हृदय को शांति तब मिलेगी जब मैं इसको ऐसा कर दूं, ये कौरवों का स्वभाव है। वो कौरव राज्य गद्दी पर बैठे हैं फिर भी पांडवों से द्वेष मानते हैं, ईर्ष्या मानते हैं, और ईर्ष्या और द्वेष के कारण लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे कहां तक कहें, महाभारत युद्ध हारने की स्थिति में आ गए, हार गए, तब भी दुर्योधन माना नहीं। अश्वत्थामा से कहता है मैं मर तो रहा हूं लेकिन मैं मरूंगा सुखद तब जब मैं इन 5 पांडवों को भी राज्य गद्दी पर ना बैठने दूं, तुम छल से ही सही इन 5 को मार दो। इस प्रकार की भावना चित्त में आ जाना ये कब होती है? जब पंचदेव नाराज होते हैं, हिंसा के प्रति रुचि। और कोई व्यक्ति अगर हिंसा के समय पर शांत हो जाता है, हिंसा के समय पर मौन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश के समय पर शांत होकर के सुन लेता है, समझ जाओ उसके पंचदेव प्रसन्न हैं, इसीलिए वो पलटवार नहीं कर रहा है, सह रहा है। आप कहेंगे महाराज जी कोई व्यक्ति उससे इतना बुरा भला कह गया और वो सुनता रहा, ये तो गलत है ना, नहीं सुनना चाहिए था, करना चाहिए था पलटवार। अरे अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसने पलटवार नहीं किया, सह लिया, सुन लिया, ठाकुर जी फिर उसका बदला लेंगे, प्रकृति बदला लेती है फिर। लेकिन हिंसा के प्रति रुचि रखना ये एक प्रकार से पंचदेवों के रुष्ट होने का लक्षण है। और दंभ, दंभ किसको कहते हैं? जो है नहीं पर दिखा रहे हैं उसको दंभ कहते हैं। पाखंड, मन में तो व्यसन है, मन में तो काम है, मन में तो क्रोध है, मन में तो लोभ है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, परिवार वालों को दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दंभ तो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, फोटो खींच खींच के यहां तीर्थ गए, वहां गए, यहां गए, ऐसा किया, ये देखो यहां चढ़े, वो किया। नहीं, दंभ। अगर दंभ की स्थिति आपकी है, दंभ करने में रुचि आपको होती है, तो कहीं ना कहीं पंचदेव आपके रुष्ट हैं, तभी दंभ के प्रति रुचि बढ़ रही है। और कोई व्यक्ति दंभ से दूर है, इच्छा नहीं होती कि इसका बहुत दिखावा हो या बहुत वैसा मैं बस लोगों को रिझाने दिखाने के लिए क्रिया करूं, समझो उसके पंचदेव प्रसन्न हैं। और काम,
काम का वर्धन होना, कहीं भी किसी को भी देख करके चित्त में व्यसन आ जाना, ये भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना, ये भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और मदह, अभिमान होना, अपनी क्रिया का अभिमान कर लेना, मैंने किया है, मुझसे हुआ है, मैं नहीं होता तो होता ही नहीं, मेरे द्वारा किया गया है। मद, ये भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। भेदो, भेद करना, भेद दृष्टि रखना, ये भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और वैर, ऐसा बैर मान लेना कि उसका मुख नहीं देखूंगा मैं, इतना बैर भाव रख करके किसी से दूरियां बना लेना, ये भी पंचदेव के रुष्ट होने पर होता है। और अविश्वास, शक की स्थिति में रहना, हमेशा अविश्वास ही चलता रहता मन में। चार गए अकेले, मुझको नहीं लेके गए, मेरी बुराई करने गए होंगे वहां पे, हाँ उन पे तो कुछ काम ही नहीं, तुम्हारी बुराई करने गए। महाराज जी ने इसको माला पहना दी, मतलब इससे ही प्रेम भाव है, हमसे नहीं है, इसको मिल रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ऐसे ये अविश्वास ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। हर मंगलवार व्रत रखते हैं, हे महादेव फिर भी हमारे परिवार में इतना अनित क्यों हो रहा है, कभी कभी अविश्वास, महादेव हैं भी कि नहीं, ये अविश्वास उत्पन्न होना, ये भी पंचदेवों के नाराज होने, मतलब आप समझ रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा नहीं है, पंचदेव उससे नाराज होते हैं, तब ये गुण प्रकट होते हैं उसमें। रावण में सबरे थे, क्यों? पंचदेव नाराज बैठे थे। कंस में सबरे थे, पंचदेव नाराज बैठे थे। शिशुपाल, दंतवक्र, जितने भी राक्षसों के नाम बोलो, उनके पंचदेव नाराज बैठे, इसलिए उनमें सारे गुण थे। अविश्वास। और अगला क्या है? संस्पर्धा, होड़। अच्छा, एक तो होता है कंपटीशन की चलो हमें जीतना है, पर एक होता है कि जीतने के लिए नहीं है, इसको हराना है, इसको नीचा दिखाना है, इसको गिराना है। मैं जीतूं ना जीतूं पर ये गिरना चाहिए, ये संस्पर्धा का भाव। इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा, इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा। ये संस्पर्धा की भावना चित्त में होना पंचदेवों के नाराज होने पर होता है। और अंतिम व्यसन, चित्त में व्यसन लग जाना, और लाखों प्रमाण होने के बाद भी वो व्यसन छूट ना पाना। आप तो चाहते हैं कि व्यसन छूटे, लेकिन व्यसन छूट नहीं पा रहा। भगवान कहते हैं उद्धव, ये भी 5 देवताओं के नाराज होने पर होता है कि व्यक्ति व्यसनी हो जाता और फिर उस व्यसन का त्याग नहीं कर पाता। उद्धव, इसलिए लक्ष्मी का चलायमान होना बहुत आवश्यक है। गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि लक्ष्मी का व्यय करता रहे, और धर्म कार्यों में तो विशेष रूप से करता रहे, क्योंकि उसी से पंचदेव प्रसन्न होते हैं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चलम। धर्म ही एकमात्र निश्चल है, बाकी सब चलायमान है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान है। अगर आप उसको रोक करके रखेंगे तो वो शिकायत करेगी कि इसने मुझे बंधी बनाया है, और जब लक्ष्मी बंधी बनेगी तो लक्ष्मी शिकायत जिनसे करेगी, वो पंचदेव नाराज होंगे, और नाराज होकर के पंचदेव आपसे आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपकी मति में ये 15 अवगुण प्रकट करेंगे, और इनसे आप अपना नाश खुद ही कर लोगे। इसलिए उद्धव, व्यक्ति को चाहिए कि मेरी गृहिणी जो लक्ष्मी है वो कृपा करके उसके पास आई है, समय समय पर उसका व्यय विभाजन करता रहे। और जब कोई विभाजन नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है? एक कथा तुम्हें मैं सुनाता हूं। उज्जैन की कथा है, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं। उज्जैन में एक व्यक्ति रहता था, उसका परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थे, अच्छा व्यापार था, लेकिन वो धनवान होने के बाद भी कभी अपने धन का उचित व्यय नहीं करता था। घूम के देखूं एक दिन में भी ऐसे क्या होता है। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो भगवान, पहला गीत गाया भागवत में भगवान ने, भिक्षुक गीत, और उस भिक्षुक की कथा ठाकुर जी सुना रहे। उज्जैन अवंतिका में एक ब्राह्मण रहता है। सब लोग इधर देखो,
और वो व्यक्ति, उसके पत्नी बच्चे सब परिवार बिल्कुल कुशल है, संपत्तिवान भी है, धनवान भी है, लेकिन व्यय नहीं करता, कंजूस है। भगवान बताते बताते हंसते भी हैं बीच बीच में और कहते हैं उद्धव, ऐसा व्यक्ति है कि जब कभी भी घर में कोई उत्सव होता है, जैसे दीपावली हो, होली हो, दिवाली हो, तो अपनी पत्नी और बच्चों को अपने मायके भेज देता है कि कहीं मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ जाए। अपने ससुर के पास भेज देता है, और जैसी होली आने लगती है तो पत्नी से कहता है, देवी तुमको घर की याद नहीं आ रही? आ तो रही है, अभी दीपावली पे ही तो गई थी, अब होली आ रही है, क्या करूं? अब होली अपने घर में बनाऊंगी। वो तुम्हारा घर नहीं, उसको पराया मानती हो तुम? तुम्हारे पिता के घर को पराया मानती हो? चलो जाओ, बच्चों को लेके जाओ। बच्चों को लेकर के पत्नी चली जाती है। वो घर जाके वो तो खुश होती है कि मेरे पति कैसे उधार बार बार भेजते हैं, पर अंदर की बात कौन जाने कि कहीं खर्चा नहीं करना पड़ जाए, इसलिए वो बार बार भेज देता है। बोले ऐसा वो व्यक्ति। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक कंजूस की कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक कंजूस था, वो भी ऐसा ही था। उसने भी अपने पत्नी बच्चों को सबको मायके भेज दिया, और आज पत्नी बच्चे जब मायके गए तो बहुत पैसा वाला धनवान था, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता था। तो अपने मुनीम जी से बोला, मुनीम जी अब गृहिणी और बच्चे तो चले गए, मैं और आप बच्चे, क्या करें? सेठ जी आज्ञा करो, क्या करें? छिलके की दाल रूखी रोटी बना लूं, क्यों वही खाते हैं आप तो, क्योंकि और दाल में तो पैसा लगता है ना। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत दिन हो गए, आज एक काम करो, खीर बनाओ। बोले क्या सुन रहा हूं मैं, आप खीर की आज्ञा कर रहे हैं? खीर बनानी है? बोले हाँ, जाओ बाजार जाओ, केसर लेके आओ, दूध लेकर के आओ, चावल लेके आओ, शक्कर लेके आओ, मेवा पिस्ता बादाम लेके आओ, आज खीर बनाएंगे हम और दोनों पाएंगे। सेठ जी बोले मेरे को एक बार नोचिए तो, आप ही बोल रहे हैं ना? बोले दे दे। अरे मैं ही बोल रहा हूं। मुनीम जी गए बाहर से बढ़िया लेके आए। बोले आज सेठ जी को क्या हो गया, खीर बनवा रहे हैं। खीर बनी। बोले इसको मटके में धर दो, और सुनो आज पूर्णिमा है, चंद्रमा के नीचे इसको रख देंगे, रात में सुबह उठ करके खाएंगे। मुनीम जी बोले ठीक है। छीके पर रख दिया, मटके में चंद्रमा की छांव में रख दिया। सब कुछ करने के बाद में सेठ जी बोले एक काम करते हैं, एक नियम बनाते हैं। मुनीम जी बोले मैं तो मैं सोच ही रहा था कि कोई नियम क्यों नहीं बना अभी तक, कुछ तो बनना चाहिए। तो सेठ जी बोले एक नियम बनाते। बोले क्या? तुम अपने कक्ष में जाके सो, मैं अपने कक्ष में जाके सोता हूं, दोनों रात में सपना देखेंगे और सुबह एक दूसरे को अपना सपना सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे बड़ा वो खीर खाएगा, पूरी खीर उसी की, विभाजन नहीं होगा। मुनीम जी बोले आप ही खा लो, मेरा सपना आपसे ऊंचा नहीं जा पाएगा। नहीं 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 नहीं, सपना तो देखना है और सुबह बताना भी है। सो गए। यहाँ सेठ जी सो गए और यहाँ मुनीम जी बोले मिलनी तो है नहीं, इतनी बनाई मेहनत करके लेके आए, सुबह तक मिलना तो कुछ है नहीं। रात में ही मुनीम जी ने सारी खीर खा खू के, बर्तन मांज के, पूरा बिल्कुल चट, एक बूंद नहीं छोड़ा उसमें, पूरी खीर चट कर गए मुनीम जी। बोले सेठ जी सुबह उठ करके इतना बड़ा सपना सुनाएंगे कि मैं तो नेक्स्ट सा लगूंगा। मुनीम जी पूरी खीर खा के बढ़िया सो गए। सुबह उठे, सेठ जी ने उठा, मुनीम जी आओ। बाहर आए। अरे मुनीम जी पहले तुम मेरा ही सपना सुन लो। बोले आप ही सुनाओ सेठ जी, क्या था सपने में? बोले कि मैंने सपना देखा, सुंदर एक विमान आकाश से आया हमारे घर के आंगन में, उसमें से अप्सराएं उतर करके आई हैं। सुंदर अप्सराएं मेरी भुजा पकड़ती हैं और भुजा पकड़ करके उसमें बैठाती हैं और बैठा करके मुझे लेकर के स्वर्ग लोक गई हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे थे, नारद जी वीणा पर मेरा नाम गा रहे थे। सरस मतलब इतना बड़ा सोचा कि कुछ बोल नहीं पावे। सरस्वती जी भी पुष्प बरसा रही थी, कुबेर ने बोले पुष्प तो छोटे लोग बरसाते, मैं मणियां बरसाऊंगा। वो मणियां बरसा रहे थे। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या,
स्वर्ग में सब लोग जाते हैं, सबको अपने कमरे मिलते हैं, पर मुझे देख करके इंद्र प्रसन्न हो गया। बोले इनको कमरा नहीं, इनको तो मेरी गोद में बैठा। और मुझे ले जाकर के इंद्र की गोद में बैठा दिया। मैं क्या बताऊं, ऐरावत हाथी मेरे नाम कर दिया। बोले आज से ऐरावत हाथी तुम्हारा, इस पे तुम डोलो। इतना बड़ा सपना कोई देख सकता है? अब तुमने क्या देखा तुम बताओ। बोले मेरा मत सुनो, आप ही खा लो खीर तो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ ना तुमने क्या देखा। मुनीम जी बोले मेरे सपने में तो यमराज जी आए थे। बोले अच्छा, यमलोक के राजा यमराज। मुनीम जी तो सेठ जी तो पहले सोचे तो फेल हो गया, मैं तो इंद्र की गोद में खेल के आया, ये तो यमराज आया इसके यहाँ। तो वैसे ही सोचने लगे। बोले अब तो खीर मेरी है। यमराज आया स्वप्न में। बोले मेरे स्वप्न में यमराज आए। बोले अच्छा फिर क्या हुआ। बोले वो जैसे आंगन में आपका विमान उतरा था, उनका भैंसा उतरा था। बोले अच्छा फिर क्या हुआ। बोले भैंसे से यमराज जी उतर के मेरे कमरे में आए और मेरे सामने आके खड़े हो गए। अपने दंड से उन्होंने मुझे मारा। मैं उठ के बैठ गया। मैं क्या हुआ, अपराध क्षमा कर, निकलो बाहर निकलो। मैं बाहर निकला। बाहर निकल करके मुझसे बोले ये क्या है चीके में। बोले खीर है, इसको उतारो। बोले मैंने डंड के दर के मारे छीके से खीर उतार ली। बोले खोलो। मैंने खोला। बोले अब इसको खाओ। मैंने खाया, थोड़ा खा करके छोड़ दिया। बोले पूरा खाओ। मैंने पूरा खाया। बोले अब चाट जाओ इसको, एक बूंद भी बचा तो तुम बचोगे नहीं। मैंने चाट लिया। बोले अब इसको धो दो। धो कर बोले अब क्या, दोबारा छीके पर टांग दो। छीके पर टांग दिया। बोले अब जाके सो जाओ। अरे ये सब हुआ था। छीके से मटका उतारो। मटका उतार करके देखा तो सब खप गया। बोले तो सच में खप गया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। बोले आप तो इंद्र की गोद में बैठे थे, मैंने बहुत बार उठाया लेकिन आप उठे नहीं। ऐसे कंजूस। तो आज भगवान भी हंस रहे हैं और कह रहे हैं उद्धव एक ऐसा ही कंजूस रहता है उज्जैन में, और वो धन का व्यय नहीं करता। वो हमेशा उत्सव आने पर अपने पत्नी बच्चों को मायके भेज देता है और स्वयं एकांत घर में रहता। बढ़िया रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा उत्सवों में, लेकिन इसका परिणाम गलत हुआ। क्या? धर्म के नाम पर धन ना व्यय करने के कारण उसके पंचदेव रुष्ट हो गए। और पंचदेवों के रुष्ट होते ही एक दिन क्या हुआ, घर में किसी बात पर लड़ाई हो गई और पत्नी घर छोड़ करके चली गई। पत्नी गई, बच्चों को साथ ले गई, लेकिन उसको लगा पत्नी बच्चे ही तो गए, धन तो मेरे पास है। एक दिन सीढ़ी से उतर रहा था, गिर गया। ऐसी चोट लगी कि कोई वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाया, और उस चोट को ठीक करने में उसका धन निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आधे से ज्यादा धन अपने रोग को ठीक करवाने में निकाल लिया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। फिर बोले एक दिन बहुत जोर से भूकंप आया और आधा घर उसका दह गया। अब घर की मरम्मत कराने में धन लगाया तो जितना धन उसके पास बचा था उसमें से भी आधा धन घर की मरम्मत में लग गया। स्वयं ठीक भी नहीं हुआ, घर भी ठीक से नहीं बन पाया। धीरे धीरे स्थिति ये होने लगी, अब ना तो वो खा पा रहा है ना पी पा रहा है, सारा धन उसका खर्च हो चुका है। शरीर से लाचार है, घर से लाचार है, गृहस्थाश्रम खत्म हो चुका है। अब अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो व्यक्ति अपने घर से बाहर नगर के लोगों से सहायता मांगने जाता है, लेकिन जिसने पहले कभी नगरवासियों की सहायता नहीं की उसकी सहायता कौन करे। अब वो द्वार पर जाता है और कहता है मुझे 1 रुपया दे दो। लोग उसको डांट के भगाते हैं, अच्छा हमारी बेटी की शादी थी, हमने भी तुझसे कहा था कि तू नगर सेठ है, थोड़ी तो सहायता कर। तूने क्या कहा था, शादी करने की आवश्यकता क्या है, घर में ही रखो। हंस रहा था हम पे और आज अपनी स्थिति पर रो रहा है। किसी के द्वार पर जाके कहता मैं 4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो। बोले हम भी आए थे तेरे द्वार पर जब हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे थे,
कि कुछ तुम सेठ जी हो नगर के, कुछ इनको खिलाने के लिए दे दो। बहाने बनाते रहे, मुंह छुपाते रहे हमसे, और आज हमारे द्वार पर आया है। लेकिन एक दो लोगों ने उसको ब्याज पर पैसा दे दिया। अच्छा, एक शब्द तो मैंने बताया नहीं। भगवान कहते हैं उद्धव, ये धनवान नहीं था, ये धनाढ्य था। धनवान और धनाढ्य में अंतर क्या होता है? बोले धनवान वो जो इतना धनवान है कि दूसरों को ब्याज पे पैसा दे सकता है, और धनाढ्य वो जो पूरी सरकार को भी पैसा दे सकता है देश चलाने के लिए, वो धनाढ्य। ये धनाढ्य था, धनवान नहीं। धनवान नहीं था, धनाढ्य था। मतलब राजाओं को भी धन दे सकता था, इतना धन था इसके पास। लेकिन स्थिति ऐसी बिगड़ती चली गई। कुछ लोगों ने इसको ब्याज पर पैसे दिए, पर पैसे देने के बाद उन्होंने पैसा दिया ही इसलिए था कि अवधि पूरी होने पर जब ये हमको पैसा वापस नहीं लौटाएगा, तो इसने जैसा व्यवहार हमारे साथ में किया है पूर्व में, उससे भी बदतर व्यवहार इसके साथ करने का हमें मौका मिलेगा। लोगों ने ब्याज पे पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद दिन घटाने लगे, हमें तो 5 ही दिन में चाहिए, हमें तो 3 ही दिन में चाहिए। रोने लगा, ऐसा मत कीजिए, मैं कहां से लाऊंगा, हमें 3 ही दिन में चाहिए, लेके आओ। और 3 दिन में जब वो धन नहीं लौटाता तो उसके घर जाते, उसके घर का सामान उठा लेते, कभी उसकी कोई सामग्री ले आते। वो भिक्षुक, यही वही व्यक्ति अब इतना सह चुका था संसार का भार। एक दिन एक सत्संग में गया और वहां गुरुदेव के प्रवचन को सुन रहा था। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के उसको ऐसा आत्मबोध हुआ, वही एक भिक्षुक बन गया। और अब वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा है, और उसकी स्थिति में तुम्हें गा के सुनाता हूं। यही भिक्षुक गीत है। हाँ, किसी ने पत्थर मारा था तो सिर फूट गया, रक्त निकल रहा था। किसी ने वस्त्र फाड़ दिए थे, शरीर पर, तन पर कोई वस्त्र नहीं था। किसी ने धक्का दिया था, गिर चुका है, शरीर से कहां से छिल चुका है। लेकिन अब उसकी स्थिति कैसी है उद्धव? कैसी है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ते, संसार चक्रे परिवर्तयेत् यत्। कितनी सुंदर बात। भगवान कह रहे हैं, वो भिक्षुक कहता है, किसी ने उससे पूछा, अरे तुमको किसने पत्थर मारा, तुम्हारे माथे से खून क्यों निकल रहा है? भिक्षुक कहता है, नायम जनों में दुख सुख हेतु। अरे संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे सुख का और मेरे दुख का कारण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे दुख और सुख का कारण नहीं है। अरे हमें तो लगता है तुम्हारे इष्ट नाराज हो गए, तुम्हारे देवता नाराज हो गए। तब वो मुस्कुराते हुए भिक्षुक कहता है, न देवतात्मा ग्रह कर्म काल, ना मेरे देवता मुझसे नाराज हैं, ना मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, ना मेरे हाथों की रेखाएं बिगड़ी हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अरे तो तुम्हारी स्थिति इतनी दुख में क्यों दिख रही है? तब वो कहता है, बोले संसार में दुख देने वाला केवल एक है। बोले कौन? मनः परम कारण मामनन्ति। ये मन कष्ट का कारण है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई देव नहीं। हमारे महाराज जी एक बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। अब आप दुख के कारण थोपने लग जाते हैं, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया। नहीं, मुझे अगर मैंने मन बना लिया कि कोई गाली दे मैं कष्ट नहीं मानूंगा, तो कितना भी गाली देता रहे मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने अपने मन को इतना सस्ता कर लिया कि जरा सी कोई गाली दे देता है, जरा सा कोई कुछ गलत कहता है, मुझे क्रोध आ जाता है। गाली कारण नहीं बनी है, दुख का मन बना है।
मन की स्थिति जितनी ऊंची, जितनी छोटी, उतनी जल्दी आप दुखी और सुखी हो जाते हो। छोटा सा बालक टॉफी में भी खुश हो जाता है और बहुत बड़ा व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी में भी सुखी नहीं रहता। मनः परम कारण मां मनंती। किसी ने कहा कि बोले भाई तुम्हें कोई व्यक्ति कष्ट देता है तो जनस्त हेतु सुख दुख हेश्चर किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत जिह्वां क्वचित् संदशि सत्वभिभ्य तद्देवदन्यां कतमाय कुप्येत। अरे कोई जीव मुझे कष्ट कैसे दे सकता है? जिस पंचभूत का मैं बना हूं उसी पंचभूत का वो बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मेरा शरीर बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से उसका शरीर बना है। पृथ्वी पृथ्वी को, अग्नि अग्नि को, जल जल को, आकाश आकाश को कष्ट कैसे दे सकता है? ये सब हमारे मन का खेल है। मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख बन जाता है, और मन ने जिसको सुख मान लिया वही हमारे चित्त का सुख बन जाता है। हाँ हाँ, यहां पर भगवान कहते हैं उद्धव, उस भिक्षुक की इस बात ने मेरा चित्त जीत लिया कि मेरे दुख का कारण कुछ और नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे हाथ वाथ दिखाओ, कुछ नग आदि पहन लो, तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। तब भिक्षुक कहता है अरे ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो मुझे दुख क्यों देंगे? कभी कोई ग्रह किसी से लड़ रहा है, कभी कोई ग्रह किसी पे भारी पड़ गया, कोई ग्रह का आपस में ग्रह युद्ध करते हैं, ये ग्रह मुझे कष्ट क्यों देंगे? किसी ने कहा तुम्हारे देवता नाराज हो गए। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां पशु पक्षी जीव सब हैं, उन ब्रह्मांड में देवताओं को मैं दिखाई देता हूं, उन्हें मुझे ही कष्ट देना है? उन्हें पता है कि मुझे कष्ट देना है? अरे शास्त्रों में तो कहते हैं कि भुजा इंद्र का स्वरूप है, नेत्र सूर्य चंद्र का स्वरूप है, चरण कोई और देवता है। अरे जब सारे देवता ही हमारे शरीर में विराजमान है तो देवता ही देवता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? भैया मेरी बात मान लो। बोले क्या? मनः, ये मन ही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। भगवान भिक्षुक के उस सुंदर गीत को सुना रहे हैं। गीत का मतलब यहां पे कोई गाया नहीं जाता है, ये संपूर्ण जो स्तुति है इसी कोई गीत का शब्द कहा गया। भगवान उसको गीत कह करके संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार एक दिन वही व्यक्ति जो महाकंजूस लोभी एक सामान्य जीव था, वही एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हो गया, भिक्षुक बन गया। भिक्षुक मतलब मांगने वाला। और उस भिक्षुक ने मनः परम कारण मां मनंती ये शब्द कहकर के पूरे विश्व को ये बात बताई कि दुख का कारण कोई नहीं संसार में, दुख का कारण हमारा मन है। मन की स्थिति जैसी वैसे दुख और सुख होते चले जाते। उद्धव, मैं इस कथा से तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि पंचदेव की रुष्टता के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है वो तो तुमने सुनी ही, परंतु एक भिक्षुक जब दुखी बन गया तो दुखी बनने के बाद, पंचदेवों के नाराज होने के बाद जब वो महा कष्ट में आ गया, कष्ट में आने के बाद भी सत्संग बीज उसके जीवन में आया और सत्संग बीज ने उसको एक महान भिक्षुक बना दिया, जिसने अपने दुख का कारण स्पष्ट करते हुए विश्व को बता दिया कि दुख कोई नहीं देता। आज आपके दुख का कारण पत्नी है, आज क्यों दुखी बैठो? पत्नी नाराज है, पत्नी दुख का कारण है। कल आप क्यों दुखी हो? बोले आज बच्चों से दुखी है। परसों क्यों दुखी हो? आज माता पिता से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज अपने पड़ोसियों से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज खुद से ही दुखी है। हमारे दुख का कारण हर दिन बदल जाता है। वास्तव में हमारा मन जिसको चुनता है उससे वो सुखी रहता है, जिसको नहीं चुनता उससे दुखी हो जाता है। मन ही दुख का कारण है। कैसे बचें इस दुख सुख के कारण से? उद्धव ने कहा कि मन
किसे दुखी मानता है, किसे सुखी मानता है, कैसे पहचाने, कैसे जाने। और नाथ जानने पहचानने के बाद इस मन से कैसे, इस मन को कैसे ऐसा बना दें कि हर स्थिति में एक रस रहे। ठाकुर जी बोले वो हम कल 3 बजे से बताएंगे कि मन एक रस कैसे होगा। इस प्रकार यहाँ पर उद्धव को भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर उद्धव कृष्ण संवाद हमारे मध्य में चल। 2 दिन की कथा और बची है। एक गीत और गाएंगे ठाकुर जी अभी, ऐल गीत, और उस गीत की भी सुंदर कथा है। और उस गीत में भी बद्रिकाश्रम की एक देवी का प्रवेश होगा जिनका नाम है उर्वशी, तो वो हम लोग सुनेंगे। आज परमानंद हमारे भगवत धाम वाले पूज्य दोनों महाराज श्री पधारे हैं। शीतकाल बहुत रात्रि में और सुबह होता है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें। 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। परसों बंधुओं कथा थोड़ी जल्दी होगी और कथा विश्रांति के बाद फिर रात्रि में यहाँ पे संकीर्तन होगा। जितने लोग आएंगे वेलकम, जितने नहीं आएंगे भीड़ कम, आनंद से बैठ करके। यहाँ तो अभी बद्रीनाथ में बिल्कुल एक रस, एकांत रस चल रहा है, ज़्यादा संख्या भी नहीं है, बहुत सुख मिल रहा है। पूरे बद्रीनाथ में भीड़ नहीं है, खूब आनंद से दर्शन हो रहे हैं। ये सौभाग्य है कि हम इस काल में, कार्तिक मास में ये सुख लाभ ले रहे हैं। ये हमेशा मिलने वाला भाव नहीं होता। आप सब लोग 2 दिन के इस क्रम में और रहें। कल कथा अपने समय से होगी। आज हम विलंब इसलिए हो गया, एक कथा में हम गए थे, यहाँ पर पूर्व के जो धर्माधिकारी थे मंदिर के, उनकी कथा चल रही थी नीचे। एक तो बद्रीनाथ में चढ़ाई नहीं खत्म होती, चढ़ते ही जाओ चढ़ते ही जाओ, कहीं भी कुछ सब इतना चढ़ना पड़ता है। और वो कथा में हम खड़ाऊं पहन के आते हैं, धीमे धीमे गए, धीमे धीमे आए। थोड़ी देर वहाँ प्रवचन भी था, इसलिए आज विलंब हुआ। नहीं तो आप सब लोग 3 बजे उपस्थित हो जाएं, ठीक 3:30-4 के बीच में हम भी उपस्थित हो जाएंगे। कल और परसों 2 दिन का कथा सत्र है, परसों संकीर्तन होगा, हम आप सब लोग आनंद करेंगे। आज के मंगल भाव को हम लोग विराम की ओर ले चलते हैं। अत्यंत शीतल हो गया है वातावरण। प्रेम और भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए आज की मंगल कथा को विराम दें। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे
जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। बलभद्र विशाल भगवान की। ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा गाओ। नाम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा ओ मेरा गिरिवर धारी नंदलाल
बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा हे मुक्तिनाथ भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा श्री बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा श्री बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 गंगा नारायण 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 हे बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा हे श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हे श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री बद्री विशाल भगवान की अलकनंदा गंगा मैया की भागवत महापुराण की नर नारायण भगवान की श्री उद्धव जी महाराज की कुबेर जी महाराज की जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव देवादिदेव महादेव केदारेश्वर भगवान की पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बात है बंसी वारे। आज कार्तिक मास की ये पावन अहोई अष्टमी का दिवस और श्री बद्रीनाथ प्रभु के चरणों में हम आप सब लोग मधुर कथा रसपान कर रहे। 2 दिन की कथा और शेष। आज परम कृपा और परम अनुग्रह करके हमारे मध्य श्री भगवत धाम वाले पूज्य महाराज जी पधारे। आप सब लोगों की ओर से पूज्य बड़े महाराज जी पूज्य छोटे महाराज जी दोनों युगल जोड़ी सरकार को बारंबार जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्रीमन नारायण। आज की कथा को विश्राम की ओर ले चलें। सब लोग प्रेम और भाव से ठाकुर जी की बद्र विशाल भगवान की आरती का। श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभ निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् जहाँ शेष सुमिरन करत निस दिन ध्यान धरत महेश्वरम श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ श्री
श्री शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारण, यहाँ योग ध्यान अपार लीला, बद्रीनाथ विश्वम्भरम्, श्री बद्रीनाथ यक्ष किन्नर करत कौतुक, गान गंधर्व प्रकाशितम्, श्री भूमि लक्ष्मी चवर डोले, बद्रीनाथ विश्वम्भर, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर। कैलाश में एक देव निरंजन, शैल शिखर महेश्वर, राजा पुरो राजा युधिष्ठिर, करत स्तुति, बद्रीनाथ विश्वम्भर, श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर। श्री बद्रीनाथ जी की परम स्तुति, पड़त पाप विनाशनम, कोटि तीर्थ सुपुण्य सुंदर, सहज अति फलदायक, श्री पवन मंद सुगंध, शीतल हेम मंदिर, शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विश्वम्भर, श्री